आप देखिए 20 में 4 साल हो जाएगा ना, तो पैसा सड़ जाएगा। जल्द ही निकल जाएगा, 2026 तक निकल जाएगा आईफोन 20। तो है अपना मैकबुक है, अरे पैसे जल्दी देखो जल्दी निकल रहे कैसे में सर क्रोमा के क्रोमा नहीं, क्रोमा क्या सस्ता मिलता है क्या? सस्ता में क्या मिलता है, मतलब उससे स्टोर है वो, उन्नीस बीस का डाटा का है। चलो यहाँ देखो, हल्ला नहीं करना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आज का लेक्चर 1 होगा। डेट है 30 दिसंबर 24। ध्यान सुनना, हल्ला नहीं करो बाबा। इधर देखिए, जैसे कि अभी हमने बोला कि स्कैम 1992 तो आप लोगों ने देखा, तो आप में से कुछ बच्चे बोले कि सर हम देखे हैं, कुछ बच्चे बोले कि सर नहीं देखे हैं, दिखा दीजिए। वो दिखाने का मेरा नहीं है, बट कभी अगर मौका मिले तो जरूर देखिएगा। आपको फाइनेंस मार्केट, शेयर मार्केट से का ज्ञान मिलेगा, प्लस कैसे कोई फ्रॉड करता है और फ्रॉड का कैसे हम पता करते हैं वो पता चलेगा। सिंपल सी बात है कि जैसे इंसान जो है, एक ह्यूमन बीइंग, वो अब जैसे बीआरएस पढ़े होंगे तो आप देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग है, वो हमेशा फॉल्ट कर सकता है। यानी जब कोई गलती होती है तो ह्यूमन बीइंग कर सकता है। तो एक गलती होती है जिसको बोलते हैं अनइंटेंशनली कोई गलती हो गई। अनइंटेंशनली मतलब अनजाने में। जैसे आप अकाउंटिंग किए, अभी तक आप अकाउंटिंग किए, मान लो जर्नल किया, आपने लेजर किया, ट्रायल किया, फाइनल अकाउंट बनाया, सिंगल एंट्री या कोई भी चैप्टर्स बनाया, उसमें आपकी 100% एक्यूरेसी, परफेक्टनेस नहीं थी। कहीं ना कहीं आपने एरर किया। हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन दिखा, उसका आपने एंट्री नहीं किया। हो सकता है कि 500 लिखना है, आपने 5000 लिख दिया या 50 लिख दिया, एक जीरो छूट गया। हो सकता है कहीं डेबिट कर दिए लेकिन दूसरी जगह क्रेडिट नहीं किए। कहीं जोड़ना था, जोड़ने की जगह पे घटा दिए। कुछ भी कर सकते हैं। तो अब जैसे आप जो न्यूज देखते हो, फाइनेंशियल न्यूज या फाइनेंशियल मार्केट के न्यूज, उसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारे स्कैम होते रहते हैं। स्कैम मतलब क्या होता है? घोटाला। स्कैम बोले तो जहां पर इंटेंशनली आप कहीं ना कहीं फंड का मिसमैनेजमेंट करते हैं और अपने फायदे के लिए कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाते हैं। 2008 एक ईयर था वर्ल्ड मार्केट के लिए प्लस इंडियन मार्केट के लिए। वर्ल्ड मार्केट में अमेरिका की एक बैंक थी, लेहमैन ब्रदर्स, नाम सुनिएगा और लिख लीजिएगा। और यूट्यूब पे कभी इसके बारे में कोई केस स्टडी जो है, एक अच्छे जो मतलब यूट्यूबर होते हैं जिनका मतलब ज़्यादा फॉलोअर्स रहते हैं, या कोई न्यूज चैनल का, लेहमैन ब्रदर्स एक बैंकिंग कंपनी थी। तो लेहमैन ब्रदर्स एक बैंकिंग कंपनी थी, वो 2008 में कोलैप्स कर गई। कोलैप्स करना मतलब क्या होता है? फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट हो जाना, स्थिति बहुत ही खराब हो गई। अब सर लेहमैन ब्रदर्स कैसे कोलैप्स किया, क्यों किया? तो लेहमैन ब्रदर्स का जो पॉलिसी था, बैंक की जो पॉलिसी थी, जैसे इंडिया का आरबीआई है, तो अमेरिका में जो आरबीआई जगह था उसको फेडरल बैंक कहते हैं, फेडरल रिजर्व, है ना।
तो लेहमैन ब्रदर्स जो बैंकिंग पॉलिसी थी या क्रेडिट पॉलिसी जिसको कहते हैं, जब मैं बोलूं क्रेडिट पॉलिसी तो क्रेडिट का मतलब उधार का मतलब लोन है कि नहीं है। वो ये था कि भैया आप हमसे लोन लीजिए, हम आप पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन जब कोई पर्सन, कोई बिजनेसमैन जब लोन लेने जाता है तो लोन की अगेंस्ट में सिक्योरिटी बैंक मांगती है। वो सिक्योरिटी आपका स्टॉक हो सकता है, आपका प्रॉपर्टी हो सकता है। तो वहां पर होता क्या था कि सिक्योरिटी तो मॉर्गेज होता था। मॉर्गेज मतलब गिरवी रखना, MORTGAGE, मॉर्गेज मतलब गिरवी रखना। मॉर्गेज होता था बट उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता था। मेरी बात समझो नहीं? जैसे मान लीजिए ये बैंक का संस्था है, मैं बैंकर हूं, आप लोन लेने आए आपने बोला कि मेरे पास 50 करोड़ का लैंड प्रॉपर्टी है। हम बोले ठीक है, जमीन का कागज लेकर आइए, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। हमने जमीन का कागज देखा, वेरिफिकेशन किया, हमारे कोई एक्सपर्ट थे, उन्हीं से पता करवाए और हम बैंक में ही बैठे हुए हैं। हम अपने आदमी को वो नहीं भेजते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। और सपोज कि लैंड की जो प्रॉपर्टी है वो आपके 4 भाई में है, मतलब कि दादाजी के नाम से है या पापा जी के नाम से है। तो आपने लोन ले लिया, आपने उस जमीन का कागज आपको गिरवी करवा दिया, 50 करोड़ का था, आपने उस पर मान लो 40 करोड़ लोन ले लिया। फिर आपके एक और भाई, जमीन का कागज दूसरा तो भी बन सकता है, अगर पैसा इन्वॉल्व है तो आप कागज बनवा सकते हैं। दूसरा भाई उसी जमीन कागज लेकर दूसरे बैंक जाता है और वहां से वो लोन ले लेता है, वही प्रोसेस करके। तीसरा भाई और कुछ करता है। तो हुआ क्या कि एक सिक्योरिटी है और उस सिक्योरिटी पे मल्टीपल टाइम लोन दे दिए गए। मतलब समझ में आ रही है? एक सिक्योरिटी है 50 करोड़ की, लेकिन उस पर मल्टीपल टाइम मान लीजिए 100 करोड़ का लोन दे दिया गया। तो लोन की वैल्यू ज्यादा हो गई और आपका जो सिक्योरिटी है क्या है, कम। अब तो जो लोन लेने वाला तो भाग जाएगा, बोले अरे 50 करोड़ का ना गिरवी रखे, हम तो 100 करोड़ लोन उठाइए लिए। इंसॉल्वेंसी का जब सिचुएशन आता है किसी का, जैसे अगर कोई लोन लेता है और वो इंसॉल्वेंट होता है तो बैंक कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आप तो दिवालिया हो गए, आपको तो मार नहीं सकते हैं। और ये जो सिचुएशन थी ये बहुत ज्यादा ब्रॉड रूप में फैल गया। और लेहमैन ब्रदर्स का जब ऑडिट होता है, क्या होता है? ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, जहां बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया जाता है। तो ऑडिट में बहुत सारे कुछ मिसमैनेजमेंट देखे गए, या जब सवाल क्वेश्चनायर किया गया, क्वेश्चनायर समझते होंगे, आप पढ़े होंगे स्टैट्स में। तो क्वेश्चनायर जब किया गया तो उसमें ये पता चला कि बहुत सारे का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ। और जब फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया तो पता चला कि भैया इस प्रॉपर्टी पे तो वो भी लोन दिए हुआ है, वो भी लोन दिए हुआ है मल्टीपल टाइम्स। यानी आपके पास एसेट्स की वैल्यू है ही नहीं और बैंक क्या हो गई? कोलैप्स हो गई। सर इंडिया में क्या हुआ था? अच्छा, मैं 2000 जो लेहमैन ब्रदर्स जो स्कैम हुआ था या कोलैप्स किया था, उसके बाद क्या हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमी पे? क्योंकि यूएस में अगर कुछ ऐसा कुछ होता है बड़ा घटना, तो यूएस में तो इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। जो छोटा छोटा मार्केट है, जैसे एशियन मार्केट हो गया, आप इंडिया मार्केट, एशियन मार्केट समझ रहे हैं ना, एशिया का मार्केट, तो उसमें एशिया मार्केट में भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। क्योंकि अमेरिका तो पावरफुल इकोनॉमी भी है, पावरफुल कंट्री, डिफेंस में और इकोनॉमी में सबसे वर्ल्ड का पावरफुल कंट्री कौन है? तो आप बोलेंगे कि यूएस है। इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में की कहानी बताते हैं। इंडिया में एक कंप्यूटर हुआ, मतलब जैसे अभी इन्फोसिस का नाम सुनते होंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, या विप्रो का नाम सुनते होंगे, टीसीएस का नाम सुनते होंगे। 2008 से पहले या 2008 के समय में एक फेमस कंपनी हुआ करती थी, सत्यम कंप्यूटर। सत्यम कंप्यूटर, और सत्यम कंप्यूटर के जो डायरेक्टर थे उसका नाम था रामालिंगम राजू। क्या नाम था? रामालिंगम सत्यम स्कैंडल। रामालिंगम राजू, अब ये क्या करता था समझिए, ये लोगों के नजर में जहां पर कंपनी थी वहां पर क्या था कि जैसे मेन रोड कहीं और है, कंपनी कहीं और है, उसके बीच में की रोड जो है खराब है या नाला पर जो भी है, उस रोड को बनाने में कंपनी ने पैसा फंड कर दिया। इससे लोगों के नजर में क्या हुआ कि आप अच्छे बन गए।
दूसरी बात की कंपनी विंडो ड्रेसिंग करती थी। ध्यान सुनिएगा, विंडो ड्रेसिंग क्या होता है कि जैसे नहीं होता है हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और, कहावत सुने हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ देखने में जो है आप एक्चुअल में नहीं। मतलब कि घर को पूरा सजा के रखो, विंडो ड्रेसिंग प्रॉपर, घर को बाहर से एकदम लुक इतना बना के बाहर का कोई पर्सन देखे तो वाह कितना सुंदर घर है, कितना बड़ा घर है, लेकिन अंदर में जो है वो लड़ाई हो रहा है, कचरा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है वगैरह वगैरह, तो उसको हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। बुक्स ऑफ अकाउंट का जो बैलेंस शीट होता है, तो बैलेंस शीट देखते होंगे अगर प्रॉपर एसेट्स वगैरह है, प्रॉपर लायबिलिटी है, कोई फिक्टिटियस एसेट्स नहीं है, फिक्टिटियस से बताए होंगे नहीं है, प्रॉपर है, तो देखकर तो लगेगा कि हाँ अच्छा है। जैसे हम अगर जैसे एज ए इन्वेस्टर अगर शेयर मार्केट में या किसी फाइनेंशियल मार्केट में या किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि कंपनी की स्थिति अच्छी है। तो वो अच्छी है वो पता कैसे चलता है? न्यूज से, उसके मीडिया से, उसके रिपोर्ट से, और उस रिपोर्ट में ही हम मैनिपुलेशन कर दिए, उस रिपोर्ट में ही क्या कर दिए? मैनिपुलेशन कर दिए। मैनिपुलेशन मतलब कि है जो कुछ और हम दिखा कुछ और रहे, हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने के कुछ और, यानी जो एक्चुअल डेटा वो नहीं। सत्यम ने यही किया, सालों साल किया। क्या किया कि सैलरी एक्सपेंसेस को दिखाता था लेकिन एम्प्लॉय को सैलरी पे नहीं करता था। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक अपने बैलेंस शीट में खूब दिखाता था लेकिन एक्चुअल में बैंक में बैलेंस ही नहीं था, और बैंक से भी मिला हुआ था। उसका जो इंटरनल ऑडिटर था उसको कुछ पैसा देकर भाई सब मैनेज करो। अब सत्यम कंपनी के जो डायरेक्टर रामालिंगम राजू हजारों करोड़ के मालिक, जैसे मान लो कि अभी का नारायण मूर्ति, अडानी, अब उसके सामने कोई सीए जाएगा, तो एक सीए तो इंडिविजुअल होगा, उसकी कितनी सैलरी होगी? 50 लाख रुपया साल का अगर कमाता है तो बहुत कमा रहा है, और तो हजारों करोड़ साल का कमा रहे हैं, तो पूरा कंपनी को चला रहा है। और वो एक बात बोलेगा तो उसकी बात को आप कैसे काटेंगे? और आपको पैसा का लालच दे दे तो ऐसे होते होते क्या हुआ? सैलरी को खर्चा बना रहे हैं, कैश इन हैंड बैलेंस, कैश एट बैंक, यानी बैंक में बैलेंस नहीं है बट हम बैलेंस बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या बोले? फायदा यही होगा ना कि अगर आप एज ए इन्वेस्टर आप ये देख रहे हैं कि हाँ इसका करेंट एसेट्स अच्छा है, आप डेली का पेमेंट जो करते हो किस चीज से करेंगे? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक से ना, उसके लिए वर्किंग कैपिटल कहते हैं उसको। अब आपके पास सफिशिएंट कैश है, वो सब देख रहा है कि मेरा कैश इन हैंड, मान लो कि हम बोले कि मेरे पास बैंक में 50 लाख रुपया बैलेंस है, 4 लाख रुपया मेरा कैश इन हैंड हमेशा रहता है एनी टाइम, और हम कहें कि इमरजेंसी में 5 लाख रुपया दो तो अभी जस्ट कल दे देते, परसों दे देते। अब बोले सर के पास तो 50 लाख बैंक में बैलेंस हमेशा रहता है, दे ही देते। मतलब अगर आपके पास एसेट सफिशिएंट है, कैश एट बैंक सफिशिएंट है, तो आप पे इजीली कोई ट्रस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। आज के समय में गांव में किसी को अगर जरूरत है और दूसरा अगर उसको हेल्प करता है तो वो भी देखता है कि हमको फिर रिटर्न कर सकता है कि नहीं कर सकता है। बोलिए हाँ या ना? अगर आपके यहाँ कोई गरीब जाए अब 50 रुपया कर्ज मांगे, इवन तो आपके पापा से मांगे या मुझसे मांगे, गरीब जो सक्षम नहीं देने के लिए, तो हम 10 बार सोचेंगे और बहाना बनाएंगे भाई 50 नहीं 5,000 10,000 ले लो, ठीक है कि नहीं? लेकिन आपके गांव के ही जो सबसे अमीर, जो सबसे समृद्ध आदमी होंगे, वो आपके घर जाते या फोन ही पे बोल दे कि 1 लाख की जरूरत है, अरे आइए ना, हाँ हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगा। अगर आपके पास है तो आप देंगे ही, नहीं है तो आप कैसे देंगे? लेकिन गरीब जाएगा और आपके पास होगा भी, फिर आप देंगे? फिर भी नहीं देंगे, क्योंकि आप जब देंगे तो आप ये सोचेंगे कि भैया रिटर्न हमको उससे मिलेगा कि आजकल ना कॉमर्शलाइजेशन हो गया है। आजकल लोग भी जो बच्चे सब जो है ना बर्थडे मनाते हैं ना, तो उसी दोस्त को इनवाइट करते हैं कि वो अपना बर्थडे रिटर्न, फिर उसका बर्थडे जो होगा ना तो वो पार्टी देगा, और जो पार्टी नहीं देता उसको साइड ओवर कर देता है कि हाँ 1-2 बर्थडे खा लिया है रे भाई, पार्टी नहीं देता अपना बर्थडे में, बहाना बना लेता है, अगला बार से उसको नहीं खिलाएंगे। बोलिए होता है कि नहीं होता है? आज आप जो कॉमर्स करते हैं, अकाउंट्स करते हैं, उसमें कंसिडरेशन की बात होती है। कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न,
समथिंग इन रिटर्न रिटर्न में आएगा तब ना हम कुछ काम करेंगे। रिटर्न आप देवे नहीं करिएगा, फ्री में काम करवाइएगा नहीं। बर्थडे में आप पार्टी ले लीजिएगा, गिफ्ट नहीं दीजिएगा तो हम अगला बर्थडे मनाए वो नहीं करेंगे। होता है ना ऐसा। तो वही बात है कि बैंक बैलेंस हम अगर दिखा रहे हैं तो इससे हो क्या रहा है कि सामने वाला हम पे क्या करे, ट्रस्ट करे, इन्वेस्ट करे, उससे कंपनी का शेयर प्राइस क्या होगा। लेकिन एक्चुअल में कैश बैलेंस है क्या, एक्चुअल में कैश बैलेंस है क्या नहीं है, कम है। जब ऑडिट हुआ पता चला तो पता चला कि ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया, स्कैम हो गया। और ये सब पता कैसे चलता है, ये सब पता कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर। देश की इकोनॉमी में अगर स्कैम का पता कोई कर रहा है या स्कैम हो रहा है, वो पता चल रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा सबसे बड़ा रोल किसका होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। दैट्स व्हाई चार्टर्ड अकाउंटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। सीए कोर्स या सीए का रोल इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्कैम का पता नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं, आप इग्नोर करते हैं, ये स्कैम होता रहेगा। और जब स्कैम होता रहेगा देश का इकोनॉमी खराब होगा कि नहीं होगा, एकदम खराब हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। और 2008 जब पता चला ऐसा, तो जो जो इन्वेस्टमेंट सत्य में किया हुआ था उसका शेयर प्राइस क्या होगा, और सारे इन्वेस्टर को नुकसान हो गया। आज अगर आपको पता चल जाए कि अडानी में बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम, और जिसने अडानी पैसा लगाया है, मान लो अडानी के शेयर का प्राइस 1000 है, 100 रुपया होते समय लगेगा। आपने यस बैंक का नाम सुना होगा, उसका भी ऐसा ही कहानी हुआ। आप भी देखो ध्यान से, स्कैम 1992 या स्कैंडल 2008, ये सब के पीछे और इस सब को फाइंड आउट करने वाला कौन होता है, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट। अब सर फाइनेंशियल एक्सपर्ट का रोल क्या था कि भैया अगर ये हुआ तो कैसे हुआ होगा, कुछ मैनिपुलेशन किया होगा, कोई ट्रांजैक्शन को ज्यादा दिखाया होगा, किसी को कम दिखाया होगा, नहीं दिखाया होगा, डबल डेबिट किया होगा, डबल क्रेडिट किया होगा। ये सारे चीज आपको जो पढ़ने हैं वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में पढ़। अभी आपको उसका बेसिक्स पढ़ना है। मतलब कि इस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है सर, इसका इतना इंपॉर्टेंस ही आगे अगर आपको अगर ऐसी घटनाएं कंपनी में मिलती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है, तो जब तक आप इस चैप्टर का नॉलेज नहीं रखोगे कैसे सुधरवाओगे, सुधरवाओगे। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, wages paid on installation of machinery of rupee 2 lakhs, और इसका हम अगर जर्नल एंट्री करें तो हम करते हैं वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना किए, अब इसका हम अगर लेजर बनाए, लेजर छोड़ो, अगर हम इसका पीएल बनाते हैं तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, 2 वेजेस लिखेंगे, बोलो हाय ना, वही तो बता रहे, 2 लाख। इससे क्या हो रहा है,
इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट घट रहा है कि बढ़ रहा है? प्रॉफिट घट रहा है। अगर खर्चा दिखा रहे हैं, प्रॉफिट घट रहा है कि बढ़ रहा है? प्रॉफिट घट रहा है। जब प्रॉफिट घट रहा है तो टैक्स आप कम दे रहे हैं कि ज्यादा दे रहे हैं? कम दे रहे हैं। आप गवर्नमेंट को चूना लगा रहे हैं क्या? नहीं, बताइए। हम तो बचाएंगे अपना पैसा। हाँ, जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ गलती पता चल रही है, हाँ सर। यहाँ पर गलती पता चल रही है, 2 लाख का मशीनरी नहीं पता चल रही है। वेरी गुड। भेजे दे दिया 2 लाख। किसको किसको गलती पता चला? और किसी को नहीं? कहाँ गलती है बताइए आप? देखो ध्यान से, वेजेज पेड हुआ है ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू की कैपिटल। ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और ये जाना चाहिए मशीन में। किस में जाना चाहिए? लेकिन कहां चला गया? ये रॉन्ग एंट्री है कि नहीं है? तो ये भी क्या है आपका? लेकिन मान लो जिस समय कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का क्लास चल रहा था, कोई स्टूडेंट नहीं किया, चल गया नया साल मनाने। 11th में किया नहीं, 12th में ध्यान दिया नहीं, बोर्ड एग्जाम समय में गेस्ट पेपर खरीदा, पास कर गया। हम लिख कर देते हैं गेस्ट पेपर खरीद के आप पास कर जाइएगा। कौन सा केस पेपर? और पास ही नहीं करिएगा, 60% सर 60% ले आइएगा। सर पूछ रहा है कौन सा किस पर खरीदना होता है। आप ही रिकमेंड कर दीजिए। अभी बोल रहे हैं ए, पास करना है, 50-60% लाना है तो कोचिंग मत आओ, पैसा बर्बाद मत करो। आयुष करो। अब कोई विचार कर रहा है कि सोच सर ऐसा करता है, कोचिंग कल से नहीं आएंगे। अभी तो वाला सब टाइम पास करने हैं। देखिए ऐसा नहीं है, सुनिए बुआ, हमने बोला कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का टॉपिक चल रहा था, बच्चा क्लास नहीं किया, वो बच्चा कैसे कैसे 12th पास कर गया। वो 60-65% लाया, बच्चा बोलता है कि पापा हमको बीबीए करना है, तो पापा बोलते हैं गधा है क्या तो बीबीए करेगा। 60% लाया, तुम बीबीए कराएंगे तुमको, जाओ पैसा वैसा नहीं है, जाओ कमाओ कमाओ। पापा उसके पैसा ही नहीं देते हैं, बच्चा इसी नाम का ग्रेजुएशन कर लेता है और किसी अकाउंटिंग फर्म में यही जॉब ज्वाइन करता है, अकाउंटिंग करने का, डेटा एंट्री करने का। उसके सामने यही ट्रांजैक्शन आता है, वाउचर दिखता है, वो मारता है खटाखट खटाखट, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो टैली में जब आप एंट्री करते हैं तो आगे का एंट्री आपको करने की जरूरत नहीं है, वो खुद हो जाता है। अब खुद होता है, आप कर लिए वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताओ जब सीए ऑडिटर आएगा, ऑडिटर देखेगा तो उसको भी तो ध्यान से देखना पड़ेगा ना। अगर वो ध्यान से नहीं देखा तब ये गलती पता नहीं चलेगा। आपकी कॉपी जब एग्जाम होती है, टेस्ट होती है, हम ध्यान से ना देखें आप क्या लिखे, ध्यान से नहीं देखे तो फिर हम प्रॉपर नंबर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, इसलिए ध्यान से देखना पड़ता है। देखिए ध्यान से कि हर चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। आगे के जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप काम करोगे,
जहां सैकड़ों करोड़ों की बातें होंगी वहां 2 लाख रुपया वेजेज जो है एक छोटा सा अमाउंट होगा। वहां वेजेज पे 50-50 लाख खर्च हो जाते हैं। बहुत सारे खर्च ऐसे होते हैं जो नेचर पकड़ने पड़ते हैं कि क्या किस नेचर का है, कैपिटल है कि रेवेन्यू है। अब यहां पर जो ये गलती हो चुकी है इसको बोलते हैं एरर्स। क्या बोलते हैं? अब देखो जो बच्चा वो एंट्री किया है इंटेंशनली किया है कि अनइंटेंशनली किया है? अनइंटेंशनली किया है तो कहलाएगा एरर्स, और अगर इंटेंशनली करता तब ये एरर्स नहीं कहलाता। जानबूझ के कर रहा है तो फ्रॉड कहलाता। अगर आप जानबूझ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी को आप फंसा रहे हैं ना। अब इस पर अगर टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ेगा तो अकाउंटेंट को पकड़ेगा कि मालिक को पकड़ेगा? तुम्हें टैक्स चुरा रहा है, तुम्हें टैक्स बचा रहा है, तुमको पेनाल्टी लगा देते हैं। दैट्स वाई जब किसी को काम पे रखते हैं एज एन अकाउंटेंट तो प्रॉपर एक्सपर्ट होना चाहिए। और एक होता है अकाउंटेंट, एक होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का काम कौन चेक करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब समझ रहे हैं ना थोड़ा सा? तो रेक्टिफिकेशन मतलब भी समझ रहे हैं कि जहां पर गलती हो उस गलती का हम क्या करें? सुधार करें। इसको नोट डाउन करिए यहां तक, आगे करके एग्जांपल लिखिए। एक स्टूडेंट का सवाल है 90% कैसे लेके आए? 90% लाने के लिए क्या करना होगा? पढ़ाई रोज सोमवार को जाकर काशी मंदिर में पूजा करें। रोज मंगलवार को ना हाउ जस्ट 90%। बता सकते हो क्या करते हैं? क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ आइए। हाँ बोलेगा मोटिवेटर। मोटिवेटर के सब ये बच्चा बोल रहा है कि 2 महीना में 90% लाना है। अरे 60 दिन है। सामने का रोज 10 महीना क्या करोगे? अलग बात कर रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा है सर वो 11 का बात कर रहा है। 11 का बात कर रहा है। अगर 2 महीना बोर्ड लिया आएगा तो 10 महीना क्या करेगा? MBA चाय वाला में जाओगे? हाँ? देखो 2 महीना में 90% जो है नहीं आएगा। 60%। अगर कोई बोलता है तो झूठ बोलता है। पागल होना। सर यूट्यूब पे बहुत यूट्यूब पे 24 घंटे में कैसे मिलता है? सब इतना महीना का है। अल्लाह क्या कर रहा है? ये क्या है? कंसिस्टेंट। इसका क्या मतलब होता है? निरंतर। अगर आप कंसिस्टेंटली क्लास करते हैं, कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई करते हैं और अपने डेली रूटीन को जो आपने बना रखा है पढ़ाई के लिए उसको फॉलो करते हैं तो 90+ आ जाएगा। दूसरा हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क ना। हार्ड वर्क, मेहनत करना पड़ेगा। तीसरा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन समझते हैं ना? हाँ चौथा मोटिवेशन। मोटिवेशन रखना पड़ेगा। मोटिवेशन मतलब, और ये कौन सा मोटिवेशन पता है? सेल्फ मोटिवेशन। उस संदीप माहेश्वरी का वीडियो नहीं, संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखकर आप मोटिवेट होते हैं तो बस आप संदीप माहेश्वरी मोटिवेट करा सकता है और कोई नहीं।
अभ्यास है सब बच्चा पानी से लिवाज बना पसीना पसीना पानी से लगा तो लिवाज बन गया पसीने से लगाएगा तो इतिहास बन डिसिप्लिन। और रेगुलर कितना घंटा पढ़ाई समझते हो? हाँ सर 8 घंटा 8 घंटा। एक गोल कंप्लीट करो ना घंटा क्या गिनता है ऐसे ही सर। देखो पर डे गोल बनाओ कि यार इतना इतना चीज कंप्लीट करना है इसमें दूसरा, पैशनेट होना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। पैशनेट समझते हैं? हाँ सर। क्या होता है पैशनेट? पैशन फॉलो पैशनेट इन द सेंस की वजह जैसे नहीं होता है कि कोई नया नया ट्रेडिंग करता है शेयर मार्केट में, पैशनेट रहता है कि 9-15 हो गया आप ट्रेडिंग करेंगे। अच्छा मतलब 15 पैशनेट मतलब कि उसके लिए एकदम जी जान लगा देना है। स्क्विड गेम देखे ना, हाँ सर। तो उसमें उससे क्या सीखते हैं कि सरवाइव कैसे करना है। सर्वाइवल जिंदगी सिखाता है। उसी के ऊपर का एक और कोई देख रहा था, अलाइंस इन द बॉर्डरलैंड, उसमें क्या है सर्वाइवल। तो देखो ये क्या कहता है कि आप हमेशा होप लूज नहीं करिए, वो मतलब आशा। है ना। आप देखते हैं बिजनेसमैन अगर होप लूज करेगा तो प्रॉफिट कैसे कमाएगा? कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम टाइम प्लस रिवाइज 5 times इन अ ईयर। बिफोर बोर्ड एग्जाम। कर लोगे? काम सर। अगर इतना कर लोगे गारंटीड आप पास कर 90% प्लस ले आओगे। इतना करने का खाली पास नहीं करेंगे अरे पास नहीं बोले हैं, 90+ बोले हैं। कौन? स्मार्ट होता है